हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। उत्तर हजार प्रति महत्वपूर्ण चर्चा कर रही हैं आप लोगों से। जितने भी वैलिड पास अभ्यर्थी हैं जिला आवंटन में सूची में जिनका नाम है 67,867 यानी 67,867 अभ्यर्थी, वो महत्वपूर्णता से इसको ध्यान देना है उनको। देखिए, ट्विटर पर आप लोगों को एकजुटता दिखानी पड़ेगी। मैं मॉर्निंग में भी यही बोल रहा था, कल भी यही बात बोल रहा था कि अपनी एकजुटता जब भी आपको साबित करनी है, चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से, तो आपको सहयोग एकजुटता दिखाकर करनी है आप लोगों को। और मैं जो बार बार आप लोगों को बोल रहा था वहीं आज के न्यूज़पेपर में भी निकला है, उस बात को भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं क्या बोल रहा था बार बार कि जितने फेलियर हैं, जितने फर्जी लोग हैं, जितने भर्ती को फंसाने वाले गैंग हैं, उनके अधिकार होते हैं, उनको न्याय संगत बातें कराई जाती हैं, उनको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने का मौका मिलता है। लेकिन जितने लोग वैलिड हैं, जो लोग सूची में नाम अपना देख चुके हैं, जिनको जिला अलॉट हो चुका है, उनके अधिकार नहीं है क्या? ये मैं बार बार बोलता आया हूँ और आज के न्यूज़पेपर में ये बात निकली है। तो अपनी ट्विटर पर सबसे पहले एकजुटता की अगर मैं बात करूँ, देखिए, किसी के ऊपर कटाक्ष, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि आप एक शिक्षक हैं और एक शिक्षक के रूप में आप लोग को रहना है, ठीक है ना। जिनको तकलीफ़ होती है, जिनको मिर्च लगती है, वो जलन होगी, जाहिर सी बात है, उनको परेशानी होगी, हर जगह आकर वो अपना व्यथा व्यक्त करेंगे। तो आपको उन सभी चीज़ों से बच कर रहना है, क्योंकि अपनी एनर्जी पॉजिटिव वे फॉरवर्ड करनी है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में आप एनर्जी वेस्ट करोगे तो अपने मेन गोल से, मेन लक्ष्य से आप पीछे रह जाओगे, तो वो नहीं रहना है सबको, ठीक है ना। इस बात को बहुत याद रखिएगा। और बार बार आप लोग मोबाइल फ़ोन जब भी कॉल किसी को करते होंगे, सबसे पहले एक कोविड की मैसेज आता होगा कि हमें किसी फेलियर या भर्ती रद्द कराने वाले को मुंह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमें बीमारी से लड़ना, बीमार से नहीं लड़ना है। तो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है और सरकार से महानिवेदन करना है। #69,000 भर्ती फंसाओ गैंग से अब बचाओ योगी जी, ये आपके लिए एक हैशटैग है। अब इसको आप ट्वीट जितनी ज़्यादा हो सके ट्वीट करिए, ट्रेंड करिए। और एक बात याद रखिएगा कि राजनीति हर जगह आपको देखने को मिलेगी। मैं तो बार बार राजनीति का पुरजोर विरोधी रहा हूँ इन सारी चीज़ों में। अब जब तक ये राजनीति होती मैं उसका विरोध करता रहूँगा, लेकिन आप लोग भी एकजुटता के साथ याद रखिए। अगर आपको याद हो तो आप लोग याद करिएगा कि इन 1.5 वर्षों में आप जिससे सहायता मांगे थे, चाहे मीडिया हो, न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे राजनीतिज्ञ हों जो अपने आप में आज कुर्सी छोड़ कर राजनीति कर रहे हैं ना, कोई साथ नहीं आया था, याद रखिएगा। 1.5 वर्षों की लड़ाई में किसी ने साथ नहीं दिया था। आज कुर्सी तोड़ कर बात जो कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, पटाक्षेप कर रहे हैं, जो अपने अपने लोगों पर, दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं लगातार, वहीं उनको यहाँ पर ये सीख दिखानी है कि जितनी राजनीति करनी है ना, भर्ती के बाहर करना है सबको। राजनीतिज्ञ यहाँ पर नहीं बनना है। 69,000 भर्ती में किसी को मौका नहीं देना है। भर्ती फंसाओ गैंग और राजनीतिज्ञ करने वाले के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। और जितने 67,867 लोग हैं, मानहानि का केस भी कर सकते हैं ऐसे फर्जी राजनीतिज्ञ के ऊपर, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। बाकी न्यूज़पेपर के थ्रू बात कर लूँ तो मैं बार बार बोलता यही आया हूँ कि क्या बस फर्जी लोग, फेलियर लोग, भर्ती फंसाओ लोग के अधिकार होते हैं, पास के अधिकार नहीं होते हैं, जो हर जगह पास हो गए हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, एकल पीठ ने दलीलों पर नहीं किया था गौर। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सरकार की तरफ से दलील रखे गए थे, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एकल पीठ ने प्राधिकारी की दलीलों पर गौर नहीं किया और अंतरिम आदेश जारी कर दिया, जबकि याचिका ही पोषणीय नहीं थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 8 मई 2020 को जारी परीक्षा परिणाम के सभी सफल अभ्यर्थियों को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यही बार बार मैं बोलता आ रहा हूँ। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रताप सिंह के साथ यह भी दलील दी गई कि परीक्षा परिणाम आने के बाद 3 जून से काउंसलिंग प्रारंभ होनी थी, तो ऐसे में एकल पीठ को दखल देने का कोई औचित्य नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण दूसरी पॉइंट है। तो भैया, जब सारी चीज़ें हो गई तो दखल किस प्रकार से दे दिया। और जितने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, और याद रखिएगा जितने भी लीगल टीम के लोग हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि जितना भी रिटन सबमिशन होगा, आपके वकील हैं सरकार से, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पक्ष होने ही चाहिए सरकार के कि जितने 67,867 वैलिड लोग, जितने लोग हैं, क्या उनके अधिकार नहीं है, उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जा रहा है, उनको काउंसलिंग से रोक दिया जा रहा है। 1.5 वर्षों से मानसिक प्रताड़ना के बाद अब भी प्रताड़ना दी जा रही है, तो कितना वो सही होगा। उनके अपने अधिकार हैं और वो भी न्यायालय के दरवाजे को खटखटा सकते हैं, उनके अधिकार के अंतर्गत ये भी आता है।
तो इनकी बात क्यों नहीं की जा रही, सबसे महत्वपूर्ण होता है यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो इस पर भी आप लोगों को जोर देना ही पड़ेगा। बाकी हैशटैग 69,000 भर्ती को जो आपको ट्वीट कराना है, लग जाइए एकजुटता के साथ और अपनी बात रखते रहिए। बाकी सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जितनी भी अपडेट होगी, कोर्ट अपडेट, मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। परेशान किसी को नहीं होना है, एकजुट रहना है, भटकना नहीं है और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। याद रखना है, हमको बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।